का दिन देखकर लग रहा है कि मैं बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रही हूँ या घर की सफाई की परीक्षा दे रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं बीपीएससी टीआरई 4 का प्रिपरेशन करती हूँ, जिसमें मैं अपना डेली स्टडी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज कुछ अलग हट के है, इसलिए मैंने भी सोचा कि थोड़ा शेयर कर ही लिया जाए। आज घर में कुछ मेहमान आने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा पहले घर की सफाई कर लेते हैं, फिर पढ़ने बैठेंगे। इसलिए मैं सफाई करना शुरू कर चुकी हूँ। सफाई की शुरुआत मैंने अपने रूम से की हूँ, जिसमें कपड़ा बिखरा पड़ा था। मैंने पहले कपड़े को समेटा, बिस्तर लगाया और कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर किए थे कि जो मकड़ी वगैरह था वो अपने रूम में मैंने साफ़ कर ही लिया। इस रूम में हम लोग 3 बहन में और मेरी एक बेटी रहती है, जिसमें 2 गो बिस्तर है, 1 गो चौकी है और 1 गो खटिया है। आप लोग वहाँ चौकी को क्या बोलते हैं हमको नहीं पता। आप लोगों को अगर समझ में आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों के यहाँ चौकी को क्या बोलते हैं। मैंने सोचा 10 मिनट या आधा घंटा में मैं काम ख़त्म कर लूँ। फिर मेरी नज़र पड़ी मझले भाई के कमरे में, जिसकी सफाई मैं तो की ही नहीं हूँ और भाभी भी घर पर नहीं है 1 महीने से। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा उसके रूम के भी सफाई कर ही लिया जाए। इसलिए मैं लग चुकी हूँ उसके रूम में कपड़े समेटने। इसका रूम भी बहुत गंदा पड़ा था, कपड़ा इधर से उधर बिखरा पड़ा था। मैंने सोचा कि अच्छे से थोड़ा सा डीप क्लीनिंग कर ही लिया जाए, इसलिए मैं शुरुआत कर चुकी हूँ। कपड़ा बिस्तर में पड़ा था, सोफ़ा में पड़ा था, इसलिए मैंने अच्छे से कपड़े की पहले सफाई की। उसके बाद मैंने सोफ़ा को समेटा, बिस्तर को समेटा। उसके बाद समेटने के बाद मैंने सोच ही लिया था कि अभी जाकर मैं नहा लूँगी। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि सारा कमरा समेट तो ली हो, लेकिन छोटा भाई का कमरा काहे छोड़ेगी, उसको भी थोड़ा समेट ही। उसके बाद सुनकर मुझे गुस्सा तो आया, क्योंकि मुझे पढ़ने बैठना था इस वजह से। लेकिन फिर सोचा कि सारा कमरा समेटने के बाद एक ही कमरा को क्यों छोड़ा जाए। इसीलिए मैंने सोचा कि लगे हाथ उनका भी कमरा थोड़ा समेट ही लिया जाए। इसलिए मैं उनके कमरे में पहुंच गई। देखे कि कपड़ा वहाँ पर भी बिखरा पड़ा था, वहाँ पे भी सोफ़ा में कपड़ा बिखरा पड़ा था। मैंने सोचा कि उसको भी थोड़ा अच्छे से समेट लिया जाए, इसीलिए मैं लग चुकी हूँ उसके कमरे की सफाई करने। अच्छा से कपड़ा उपड़ा समेटा। मैंने सोचा आज सफाई का सिलेबस पूरा कर ही लिया जाए, उसे बाकी नहीं छोड़ना है। एक करके कमरे की सफाई करते करते पूरे घर की सफाई भी मैंने शुरू ही कर दी। लेकिन आज मैंने एक बात फिर से महसूस की कि हर दिन हमारे प्लानिंग के हिसाब से पूरा दिन नहीं गुजरेगा। घर को समेटने के बाद अब बारी थी झाड़ू करने की, इसलिए मैंने अपने मझले भाई के कमरे से शुरू कर दी है झाड़ू लगाना। इसलिए मैंने उसके कमरे को पहले अच्छा से झाड़ू लगा, जो नीचे वगैरह जो भी होता है सबसे अच्छे से। इस कमरे में तो रूम तो ठीक है, लेकिन सामान बहुत भरा पड़ा है, इसलिए झाड़ू लगाने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। इसलिए मैंने सब सामान को हटा कर झाड़ू लगाया। देखा कि मेरे ऐसे ही हाथ रखने से उसका कूलर भी चालू हो गया, जिसको मैंने ऑफ। बारी आई बरामदे की। बरामदे को सफाई करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी मेहमान आएंगे तो वहीं पर बैठेंगे। मैंने देखा वहाँ पर मकड़ी वगैरह थे, क्योंकि उस दिन मैंने वहाँ का मकड़ी नहीं साफ़ किया था। तो मैंने सोचा लगे है तो यहाँ की मकड़ी को भी थोड़ा साफ़ कर ही लिया जाए, इसलिए मैं शुरू हो गई मकड़ी साफ़ करने पहले। उसके बाद मैंने सीढ़ी की सफाई की, बरामदे की अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाए। उसके बाद अच्छा से बिस्तर वगैरह लगाए। मतलब आज झाड़ू पोछा करते करते ऐसा लग रहा था जैसे घर का कोई बड़ा एग्जाम सेंटर तैयार कर रही हूँ। इसी चक्कर में आज बिल्कुल भी पढ़ने बैठ नहीं पाई। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल तैयारी छोड़ दी। आज पूरा दिन नहीं पढ़ पाए तो खुद को यह कहकर निराश मत। आपको खुद को सोचना होगा कि कल इससे बेहतर दिन कैसे किया जाए। आज सफाई करते करते मैंने एक बात तय कर ली, चाहे कितना साफ हो जाए, लेकिन अब किताबों पर धूल जमने नहीं दूंगी। भले ही आज का दिन पढ़ाई के लिए कम रहा, कल फिर से अपनी किताबों के साथ बैठ। सपना बड़ा है, इसीलिए कोशिश अपनी अभी जारी रखना नहीं है, कभी कभी अपनी रफ्तार धीमी करनी। कल फिर मिलते हैं अपने नए स्टडी ब्लॉग के साथ। अगर आपको मेरी ये जर्नी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर। टीआरई 4 का प्रिपरेशन करती हैं हाउस वाइफ होकर, तो आप मुझे कुछ सजेशन कर सकते हैं पढ़ाई के लिए। और आप दिन में कितने घंटे की पढ़ाई